वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 अक्टूबर 2022 और 1 अक्टूबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न देखिए, आज शायद कल यस्टरडे रिवीजन नहीं दी गई थी। पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मान के चलो आने वाले एग्जाम में पक्का आएगा, 101% आने ही आना है, क्योंकि जब जब राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं तब तक क्वेश्चन पेपर में आया है। तो राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं और कितने नंबर के हैं ये आपको याद रखना है। 40वें नंबर के हैं। कौन? श्री पंकज मित्तल। तो वर्तमान सीजे जम्मू कश्मीर लद्दाख के हैं श्री पंकज मित्तल। इन्हें राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। तो तस्वीर देख सकते हो, राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? सीजे पंकज मित्तल बनेंगे। कितने नंबर के बनेंगे ये आपको याद रखना है, 40वें नंबर के। इससे पहले 39वें नंबर के कौन थे? एस शिंदे, संभाजी शिवाजी शिंदे। और इससे पहले 38वें थे कौन? अकील कुरैशी। होता क्या है कि कार्यवाहक को छोड़कर बाकी जो सही रूप से नियुक्त किए जाते हैं वो क्रम में आते हैं। हालांकि अब वर्तमान में कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है जो कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे हैं। इस बीच में एस शिंदे बन गए थे जो 2 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए थे, और उससे पहले मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। एग्जाम में क्या आता है, अभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है लाइब्रेरियन के एग्जाम में कि मार्च 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ऐसे वो तारीख दे देता है, जैसे आपसे पूछ ले जुलाई महीने में राजस्थान के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एस शिंदे। अक्टूबर 2021 में कौन थे? तो अकील कुरैशी थे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाईकोर्ट से, और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जब जब क्वेश्चन बना आया ही आया, लगातार क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। और यू ललित ये हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। तो थोड़ी सी डिटेल देख लो। श्री पंकज मित्तल वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस एस शिंदे की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद रिक्त चल रहा था। श्री शिंदे का कार्यकाल सबसे कम मात्र 42 दिन रहा था। वर्तमान में श्रीवास्तव यानी मनिंदर मोहन श्रीवास्तव कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम कर रहे हैं। जस्टिस पंकज मित्तल मूल रूप से इलाहाबाद कोर्ट के जज हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, न्यूज बनकर आई है पंकज मित्तल। और सितंबर महीना पूरा हो चुका है, उसका वीडियो भी आपको अब आज या कल तक पूरा मिलने वाला है। 3 मंथ का भी वीडियो मिलने वाला है। अब बात आती है हाईकोर्ट की। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1949 को। उस समय इसका मुख्यालय जयपुर था। वर्तमान में जोधपुर इसका मुख्यालय है। और एक चीज याद रखना है कि अपने राजस्थान के अंदर जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर के अंदर, खंडपीठ कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। ये ध्यान है। इसमें जिले के बार क्षेत्राधिकार पूछा जाता है कि कितने कितने इसके अंदर जिले आते हैं। तो जोधपुर जो पीठ है, मुख्य पीठ, उसमें टोटल आते हैं 19 क्षेत्र आते हैं, ठीक है, जिलों के रूप में। और जो जयपुर खंडपीठ है उसमें आते हैं 17। ये क्षेत्राधिकार है, मतलब क्षेत्राधिकार याद रखना। इन दोनों में पूछे जाते हैं क्योंकि राजस्थान में कुल 36 जिला न्यायालय हैं। कितने? टोटल 36 जिला न्यायालय है, जिसमें से जोधपुर पीठ के अंदर 19 जिला न्यायालय आते हैं और जयपुर खंडपीठ के अंदर 17 जिला न्यायालय आते हैं। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से रहना है। और टोटल पद कितने प्रस्तावित है न्यायाधीशों के? 50। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रदेश का पहला संत प्रतिमा संग्रहालय कहां शुरू किया गया? प्रदेश का पहला संत प्रतिमा संग्रहालय कहां शुरू किया गया? तो उदयपुर के अंदर। तस्वीर में देख सकते हो ये जो संग्रहालय म्यूजियम है, इनमें संतों की तस्वीर है। मीराबाई, अमृता देवी, बिश्नोई, कर्माबाई, धन्ना जाट, महाराष्ट्र के संत एकनाथ, गजानन महाराज के साथ भगत पुंडलिक, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, पीपाजी, श्रवण कुमार, तुलसीदास जैसी प्रतिमाएं यहाँ स्थापित की गई है। तो बहुत ही शानदार है। प्रदेश का पहला संत प्रतिमा संग्रहालय कहां शुरू किया गया है? उदयपुर के अंदर। तो देखिए, प्रदेश के पहले संत म्यूजियम की शुरुआत समोर बाग परिसर उदयपुर में हुई है। इसमें राजस्थान की मीराबाई, कर्माबाई से लेकर तुलसीदास और महाराष्ट्र के एकनाथ समेत 65 प्रमुख संतों की प्रतिमाएं हैं जो इन संतों का जीवन वृत्तांत बताएगी। मिट्टी और फाइबर से बनी प्रतिमाओं के अलावा ऑटोमेटिक झांकियां भी है। ये झांकियां इन संतों से जुड़े रोचक प्रसंगों को जीवित रखती है। हर प्रतिमा और झांकी के पास संबंधित संत महात्मा का संक्षिप्त जीवन वृत्त भी लिखा है।
तो ये याद रखना, प्रदेश का पहला संत प्रतिमा संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया? उदयपुर। उदयपुर की बात आई है तो मिशन कोटड़ा उदयपुर के अंदर चलाया जा रहा है। और अभी हाल ही में कोटड़ा महोत्सव भी कहाँ आयोजित किया गया? क्योंकि उदयपुर के अंदर कोटड़ा है तो कोटड़ा महोत्सव आयोजित किया गया। जनजाति हॉकी अकेडमी कहाँ शुरू की गई? वो भी उदयपुर के अंदर की गई। तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी आवास योजना का लोकार्पण कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। मुख्यमंत्री शिक्षक व प्रहरी आवास योजना का लोकार्पण किया गया जयपुर के अंदर। क्या है ये? तो नगरीय विकास व आवासन मंत्री हमारे शांति कुमार धारीवाल ने जयपुर के प्रताप नगर के सेक्टर में मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण किया। इस योजना के तहत शिक्षकों व पुलिस जवानों को रियायती दरों पर आवास सुविधा प्रदान करने के लिए 15,70,000 की रियायती दर पर फ्लैट आवंटित किए गए हैं। तो आपको इतनी चीज याद रखनी है। नगरीय व विकास व आवासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कहां पे? जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर में। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी आवासीय योजना। किसके लिए है? शिक्षकों और पुलिस जवानों को रियायती दरों पर आवास सुविधा प्रदान करने के लिए। तो इसको याद रखना अच्छे तरीके से। चौथा क्वेश्चन देखिए, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स यानी जिसको कहते हैं BISGN ने स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल को लॉन्च किया। इसका संबंध किस विभाग से है? तो स्टेट मास्टर प्लान को लॉन्च किया है, ये है उद्योग विभाग से, उद्योग व वाणिज्य विभाग से इसका संबंध है। क्या है देखिए, राजस्थान उद्योग विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान स्टेट कॉन्फ्रेंस में स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल को लॉन्च किया गया। इस पोर्टल को भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स BISGN द्वारा एक डिजिटल मास्टर प्लान इन टूल के रूप में विकसित किया गया। इसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की कार्य योजना पर व्यापक डाटाबेस है। लॉजिस्टिक डिवीजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इस सिस्टम में जरूरी जानकारी और अपडेशन के लिए इन्फॉर्मेटिक्स के माध्यम से स्टेक होल्डर्स की सहायता करेगा। तो एक मास्टर प्लान स्टेट कॉन्फ्रेंसिंग यानी स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल को लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत। और इसका संबंध किस विभाग से है? उद्योग विभाग से। और वर्तमान में राजस्थान की उद्योग व वाणिज्य विभाग की मंत्री कौन है? शंकुतला रावत। और हमारा 9 बजे शाम क्लास आती है, भी उस क्लास को आप अटेंड किया करो। हम जो जीके से संबंधित बातें हैं वहां सारी करते हैं। यहाँ सिर्फ करंट का मामला है तो करंट से ही चर्चा करते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए, IMT गाजियाबाद के साथ राजस्थान के किन विश्वविद्यालयों का खेल संस्कृति के विकास में एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं? IMT गाजियाबाद है के साथ राजस्थान के किन विश्वविद्यालयों का खेल संस्कृति के विकास में एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर और गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा। तो उपयुक्त सभी। तो तीनों के साथ मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर और गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, इन तीनों के साथ IMT गाजियाबाद के साथ समझौता हुआ है। किसको लेकर? खेल संस्कृति को बढ़ावा विकास के लिए। तो देख सकते हो आप तीनों, मोहनलाल सुखाड़िया महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय और गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के मध्य खेल संस्कृति के विकास में एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र पर हस्ताक्षर है। इस MOU के अंतर्गत खेल स्थानों को पुनर्जीवित करने के साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में खेल संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने पर होगा। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। आपको पता है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय क्यों चर्चा में है? क्योंकि जो कांग्रेस की विज्ञान सम्मेलन होगा 2023 में प्रस्तावित है, वो यहाँ होना प्रस्तावित है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर 5 कृषि विश्वविद्यालय, उसमें से महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय भी शामिल है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जोधपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर है, कोटा के अंदर है, बीकानेर में है। अगला देखिए, राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी जल संचयन योजना के द्वितीय चरण को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस योजना की शुरुआत कब हुई? राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत यानी इसके प्रथम चरण को कह लो, या ये राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2019 को। जाहिर सी बात है 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती बनाई जाती है सद्भावना दिवस के रूप में, तो 20 अगस्त से। देखिए, राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2019 को हुई थी। उद्देश्य क्या है? राज्य में वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण, संरक्षण व उपलब्ध जल का न्यायोचित उपयोग करने से है।
प्रथम चरण में 1450 ग्राम पंचायतों में से 4029 गांव शामिल किए गए हैं। राज्य सरकार ने राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण को प्रारंभ करने का निर्णय लिया। तो प्रथम चरण में 1450 ग्राम पंचायतों के 4029 गांव शामिल हुए थे। योजना कब शुरू हुई थी? 20 अगस्त 2019 को। तो अच्छे तरीके से इसको याद रखना है आपको। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक यानी पीडीएफ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे भी लिंक है, आप वहां से खरीद सकते हो। टोटल इसमें आपके 14 से 15 टॉपिक है दिए जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे ऐप के ऊपर टेस्ट है, स्कूल व्याख्याता के लिए 251 रुपये में छूट देकर 220 के आसपास है। तो आप उसमें भी पूरे टेस्ट है, उसमें एक्स्ट्रा भी डाले जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ रहे हैं उनको। तो आप टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट के साथ पीडीएफ भी उपलब्ध है। जो विद्यार्थी जिसने टेस्ट के अंदर ले रखा है उसमें वहाँ पीडीएफ है सबकी, तो वहाँ पीडीएफ जरूरत नहीं है आपको वो पीडीएफ लेने की। और रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी हमारा टेस्ट सीरीज लें, क्योंकि रीट का रिजल्ट आ चुका है। अब फरवरी के अंदर एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, क्योंकि आप अच्छी तरीके से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। उसके साथ आपको टॉपिक पढ़ने के लिए एक टेस्ट लेना पड़ेगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आपने सप्ताह में क्या पढ़ा है उसका पता लग सके। और फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए आज पहला टेस्ट होगा 5 बजे पहला टेस्ट होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने पढ़ रखा होगा। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। 7 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी अनुष्का सिंह का संबंध किस खेल से है? राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी अनुष्का सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है पावर लिफ्टिंग से। राजस्थान में अनुष्का सिंह 2 है, एक अनुष्का सिंह है, इनका संबंध पावर लिफ्टिंग से है। और एक अनुष्का सिंह और है, वो निशानेबाज है, शूटर है। ठीक है, दोनों को याद रखना, निशानेबाज शूटर भी है, एक अनुष्का सिंह पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी भी है। तो देखिए, अनुष्का सिंह जयपुर की है, खेल है पावर लिफ्टिंग। राजस्थान राज्य सब जूनियर और जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। सब जूनियर महिला कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ राजस्थान का खिताब भी जीता। तो चर्चा में आगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम ले लो उसमें चर्चित खेल खिलाड़ी का नाम जरूर है, तो कोई ना कोई एग्जाम में आएगा, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। कौन? अनुष्का सिंह जयपुर की, खेल पावर लिफ्टिंग। एक अनुष्का सिंह और बता रहा हूं, राजस्थान की है, वो शूटर है। राजस्थान राज्य सब जूनियर जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और सब जूनियर महिला कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ राजस्थान का खिताब भी इन्होंने जीता। कौन सी? अनुष्का सिंह। अब थोड़ी सी खेल के संबंध में 2-3 खिलाड़ियों की बूस्टर डोज देखो। मनन किरमानी का खेल है कराटे, इस खिलाड़ी को नाम रखना मनन किरमानी, खेल है कराटे। पुणे में आयोजित अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप में मनन किरमानी ने रजत पदक जीता, इसको याद रखना। एक ध्यान रखना, लोकेंद्र सिंह, जयदीप सिंह राठौड़ और मोहम्मद ईशान का खेल है बास्केटबॉल। यह भी गेम हुआ था, बास्केटबॉल टीम गई थी भारत की, उसमें इन खिलाड़ियों ने भाग लिया था। लोकेंद्र सिंह, जयदीप सिंह राठौड़ और मोहम्मद ईशान। समर मिस्टर राजस्थान का खिताब किसने जीता? नितेश रावत ने। और पहली सीनियर नेशनल सितोलिया चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। ये बूस्टर डोज में अलग से चीजें हैं, इनको एक बार रीडिंग आप जरूर करना। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे मिल रही है, क्विज आपको मिल रही है, सब कुछ आपको प्राप्त हो रहा है फ्री में, सारा कुछ पीडीएफ रोज वगैरह मिल रही है। इसके अलावा हमारी बाजार में बुक भी है, आप बुक भी ले सकते हो। और दीपावली के अवसर पर, क्योंकि अब रीट का एग्जाम आगे हो चुका है, फरवरी में हो चुका है, तो जो हमारी वार्षिकांक बुक आएगी वो रीट से जस्ट पहले आ जाएगी। और 1 नवंबर को हमारी बुक लॉन्च होगी ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें 1 जनवरी से लेकर अक्टूबर 2022 तक का उसमें डाटा होगा। बड़ा ही शानदार, जो सेकंड ग्रेड के लिए, वन पाल वन रक्षक के लिए, रीट सब एग्जाम के लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव डालूंगा मैं शानदार तरीके से। तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, कोई भी सूचना आती है टेलीग्राम पे मिलती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम जरूर जुड़ कीजिए, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान में प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई? सभी विद्यार्थियों का बड़ा शानदार जवाब था 17 सितंबर 2022। अब क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व पर्यटन दिवस पर राजस्थान के किस स्थल को स्वच्छता के लिए अवार्ड दिया गया? हवा महल, लालगढ़, मान पैलेस, चित्र पैलेस। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1938 के अंदर स्थापना हुई थी। गोपीलाल यादव और किशनलाल जोशी, और भी इनके साथ थे, लेकिन मुख्य 2 याद रखना, गोपीलाल यादव और किशनलाल जोशी। और कहाँ हुई थी? रेवाड़ी में। थार्नवेट ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया? 4 भागों में। डीग के जल महलों का निर्माण किसने कराया? महाराजा सूरजमल ने। और डीग के जो सीधे महल है उसका निर्माण कराया था बदन सिंह ने। जल महलों का पूछे महाराजा सूरजमल ने, और जल नगरी कहते हैं। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 23 अप्रैल 1994 को। ये याद रखना, भारत के अंदर पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जबकि राजस्थान के अंदर 23 अप्रैल 1994 को।
जोरड़ा नागौर में किस लोक देवता का मेला लगता है? हरिराम जी का। तो पांचों बहुत ही शानदार, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि मैं इतने सारे विद्यार्थी होते हैं तो उनका नाम नहीं ले पाता हूं, इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। अच्छे तरीके से अध्ययन करें। मेरी दुआ, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार स्नेह आप सभी विद्यार्थियों के साथ ऐसा बना रहे जो निरंतर मुझे फॉलो कर रहा है, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट डोज, जिला आयोजन समिति का संबंध किस अनुच्छेद से? बस आप कमेंट में जवाब दिया करो। ये बड़े शानदार क्वेश्चन होते हैं, मैं स्पेशल चुन चुन के लेते हूं और आपके लिए लेके आता हूं। अगले 1 या 2 मिनट इन पे खराब कर रहा हूं मैं आपके लिए, कि ताकि आप इन चीजों से इस तरह वाकिफ हो जाओगे, सीधे सीधे आपको एग्जाम में मिल जाए। जिला आयोजन समिति का संबंध किस अनुच्छेद से? पंचायती राज से संबंधित है ये। गार्गी पुरस्कार योजना कब शुरू की गई? नारायणी देवी द्वारा महिला आश्रम संस्था की स्थापना कहाँ की गई? डाबी हत्याकांड कब हुआ? देखो, डाबड़ा कांड, डाबी हत्याकांड, कांगड़ा कांड, ये डोगरा कांड, ये सारे पेपर में आते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और एग्जाम डोज है आपके लिए इंदिरा मातृत्व पोषण योजना के बारे में 3 बिंदु बताने। ये बड़ा खास है, अगर इस पे आपने फोकस करते लगे तो आपकी सारी योजना क्लियर हो जाएगी। इंदिरा मातृत्व पोषण, कल मैंने पूछा था इंदिरा रसोई योजना पूछी थी ना। इंदिरा रसोई योजना जो स्टार्ट कब हुई थी? वो 20 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुई थी। शुरुआत में 358 रसोइयां थी, सिर्फ शहरी क्षेत्र के लिए है। अब बढ़ाकर 512 और कर दी तो टोटल 870 रसोइयां हो गई। तो कौन सी योजना थी? इंदिरा रसोई योजना। तो ऐसी चीजें आपको पढ़ना है, आप निरंतर अध्ययन करें, आपको लिखना है कमेंट के अंदर, ताकि आप विश्लेषण से लिखोगे तो आपका शानदार तैयारी होगी। और मैं सिर्फ आपकी तैयारी के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, नहीं तो मैं सीधा यहाँ यहीं बंद कर देता, मेरा वीडियो यहीं खत्म हो जाता है, यहाँ तक खत्म हो जाता है। मैं 6-7% देके आपको छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि रोज करंट की क्लास में इस तरह के निरंतर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। बस मुझे लगातार जो फॉलो कर रहा है, शाम 9 बजे की क्लास में आज का टॉपिक है राजस्थान के किसान आंदोलन। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।